शहर की रात गहरी और रहस्यमयी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन पुलिस के वायरलेस सेट पर लगातार आवाजें गूंज रही थीं। सभी यूनिट्स अलर्ट रहे। संदिग्ध वाहन काले रंग की सव, रजिस्ट्रेशन MH04DQ8290। आखिरी बार सांता क्रूज फ्लाईओवर पर देखा गया, और इसी अलर्ट के बाद इंस्पेक्टर आदित्य राठौड़ ने अपने जवानों के साथ हाईवे 16 पर एक सख्त नाका बंदी लगा दी थी। मामला मामूली नहीं था। देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में से एक, रूफ मिर्जा, जो वर्षों से पुलिस की पकड़ से बाहर था, अब वापस शहर में था, और उसकी मौजूदगी किसी बड़ी साजिश का इशारा कर रही थी। शायद कोई हथियारों की डील या फिर किसी राजनेता पर हमला, कुछ तय नहीं था। लेकिन वक्त बहुत कम था। आधी रात के बाद, जब ज्यादातर लोग नींद में डूबे थे, एक तेज रफ्तार सुव नाके की ओर बढ़ती दिखी। उसके हेडलाइट्स पुलिस बैरिकेड पर चमक उठे, और वाहन रुकते ही आदित्य को शक हुआ। ड्राइवर ने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें डरी हुई थीं। और जैसे ही आदित्य ने तलाशी की बात कही, सुव के पिछले हिस्से में बैठे व्यक्ति ने हल्की हरकत की, जिससे आदित्य की संदेह की पुष्टि हो गई। आदेश दिया गया, पीछे का दरवाजा खोलो। तभी भीतर से एक पिस्तौल निकली और एक गोली चल गई, जो आदित्य से बाल बाल चूक गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और रऊफ के एक साथी को घायल कर दिया, जबकि बाकी टीम ने गाड़ी को घेर कर रूफ मिर्जा को जमीन पर गिराकर हथकड़ी पहनाई। वो जो वर्षों से कानून का मजाक उड़ाता रहा, आज उसी कानून के आगे झुका हुआ था। नाके पर तैनात हर जवान की आंखों में गर्व था, और अगली सुबह के अखबारों में मोटी हेडलाइन छपी, मुंबई पुलिस की मुस्तैदी से रऊफ मिर्जा गिरफ्तार। आतंक का अध्याय खत्म, लेकिन आदित्य जानता था कि यह अंत नहीं, एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। क्योंकि रऊफ के गिरफ्तार होने का मतलब था, उसके दुश्मनों की लिस्ट अब पुलिस तक पहुंचने वाली थी, और शहर की अंधेरी गलियों में कई और राज अब उजाले की ओर आने वाले थे।